हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं हम पिछली वीडियो के अंदर अपने क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं 20 क्वेश्चंस को। आज हम नेक्स्ट कर रहे हैं। हमारा क्वेश्चन है फर्स्ट, द डिफरेंस बिटवीन ए नंबर एंड इट्स 2/5 इज 270 मोर देन 2/5 ऑफ द नंबर। द नंबर इज, हमें क्या निकालना है, वो नंबर निकालना है। ठीक है, मान लिया हमने लेट कर लिया कि जो नंबर है वो क्या है, x है, तो उसका जो डिफरेंस कितना दे रखा था, x माइनस 2/5 x इक्वल टू क्या था, 2/5 x प्लस में 270, यही था। अब क्या करेंगे, x वाले टर्म को एक साइड ले लेंगे और जो सिंपल टर्म है उनको एक साइड ले लेते हैं ताकि ये जो है सोल्व हो जाए। अब हमने किया तो क्या हुआ, डिफरेंस था, एलसीएम ले लेंगे, है ना। देखो -2/5x इज इक्वल टू 2/5x प्लस 270 था, है ना। अब इसको राइट में लेके आएंगे, किसको, 2/5x को, ये भी माइनस का हो जाएगा, कितने हो जाएंगे 4/5x, है ना। तो x माइनस 4/5x इज इक्वल टू क्या हो गया, 270। अब फ्रैक्शन दिखाई दे रहा है तो हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आया हमारा 5 और 5x माइनस 4x इज इक्वल टू 270, है ना। 5 में से 4 गया, क्या बचा, x, तो x/5 इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा 270। ठीक है, अब देखो x/5 की वैल्यू है ना इतनी 270। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है तो 5 डिवाइड में उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। तो हमारी जो x की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 350। ठीक है, 1350 आ जाएगी। तो इसका मतलब जो हमारा नंबर था वो क्या था, 1350, 350। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 22, इफ one number is 2/3 of other number and their sum is 60, then the first number is, हमें क्या निकालना है कि जो फर्स्ट नंबर है वो क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन हमने क्या किया कि कोई भी जो नंबर है वो क्या था, मान लिया a इज इक्वल टू 2/3 क्या है उसका, b का, है ना। और a प्लस b कितना दे रखा हमारा 60, है ना। इसने बोला था ना कि इफ वन नंबर इज 2/3 ऑफ अदर नंबर, मतलब कि 2/3 नंबर हो जाता है दूसरे किसी नंबर का, एक तो ये था उसका, दूसरा हमने बी मान लिया, समझ में आया। एंड देयर सम, और उनका जो सम है वो कितना है 60, यही थे ना। तो a प्लस बी कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। देन द फर्स्ट नंबर इज, हमें क्या निकालना है, फर्स्ट नंबर निकालना है, a की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब यहाँ से देखो a प्लस बी इज इक्वल टू 60 है ना, और a इज इक्वल टू 2/3 b है। हम क्या करते हैं, b की वैल्यू निकाल लेते हैं और a में इसमें क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, है ना। या फिर क्या करते हैं, a की वैल्यू निकाल लेंगे, इसमें a की वैल्यू पुट कर देंगे, किसी भी एक इक्वेशन के अंदर दूसरी निकल जाएगी, ऐसे कर लो। ठीक है, अब यहाँ से हमने क्या किया, b की वैल्यू ले ली, कहाँ से, a इज इक्वल टू 2/3 b। अब b की लेंगे तो 3 क्या है, डिवाइड में उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 3a, और बाय में 2 क्या है, मल्टीप्लाई में 2b, तो लेफ्ट में आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो b की वैल्यू है वो क्या आ गई, 3/2 b a आ गया, है ना। अब हम क्या करेंगे, जो a प्लस बी इज इक्वल टू 60 था, यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, b की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो a प्लस 3/2 a इज इक्वल टू 60। अब फ्रैक्शन दिखाई दे रहा है, एलसीएम ले लेंगे, क्या आ जाएगा 2a प्लस में 3a बाय में 2, अब कितना होगा 5a बाय में 2 हो गया। अब 2 क्या है, डिवाइड में उस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। तो 5a इज इक्वल टू कितना हो गया 120। हमें वैल्यू किसकी चाहिए, a की, तो क्या हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई में है, राइट में जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 120/5। तो a की वैल्यू क्या आ गई 24। हमें निकालनी क्या थी, यही निकालनी थी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 23, इफ द सम एंड डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स, जो सम है और डिफरेंस है दो नंबर्स का, वो क्या है, सम तो 20 है और डिफरेंस कितना है 8 है। देन द डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर, हमें फाइंड आउट क्या करना है, उन नंबर्स जो हैं उनका स्क्वायर निकालना है। ठीक है, द डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर, उनके स्क्वायर का डिफरेंस निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया। क्या बोल रहा है कि जो सम है दो नंबर का वो 20 है और जो डिफरेंस है उन दो नंबर का वो 8 है। हमें निकालना क्या है, डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर्स, मतलब उनके स्क्वायर्स का जो डिफरेंस है वो क्या
होगा। अब देख लो, मान लेते हैं हम क्या कि नंबर हमारे पास क्या है, ए और बी है, ठीक है। सम कितना दे रखा है 20, डिफरेंस कितना दे रखा है 8, ठीक है। अब यहाँ से हम इनको सोल्व कर लेंगे तो ए प्लस बी की ये क्या आ जाएगा, ए प्लस बी इज इक्वल टू 20 है और ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या है 8 है, तो ये क्या आ गया ए प्लस बी, है ना। अब ए माइनस बी की वैल्यू किसके बराबर है 160। अच्छा, और अब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना, कितना 160। समझ में आया, ठीक है। अब देखो हमारा कौन सा क्वेश्चन है 24। द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर, क्या बोल रहा है कि द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द टू पॉजिटिव इंटीजर इज 100 एंड द डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर इज 28। हमें निकालना क्या है, द सम ऑफ द नंबर्स इज, हमें निकालना क्या है कि जो नंबर है उनका सम निकालना है, ठीक है। हम क्या करते हैं, इंटीजर को मान लेते हैं ए और बी, ठीक है। मान लिया हमने जो इंटीजर है वो क्या है ए और बी, उनका स्क्वायर कितना दे रखा है, स्क्वायर का सम 100 दे रखा है और स्क्वायर का जो डिफरेंस है वो कितना दे रखा है 28। अब इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करते हैं तो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाती है 64 और बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आती है 36। इसका मतलब ए की वैल्यू क्या होगी 8 और बी की वैल्यू क्या होगी 6। और हमें निकालना क्या था, सम निकालना था। सम निकालना था तो दोनों क्या देंगे ए प्लस बी, ए की वैल्यू 8 है, बी की वैल्यू 6 है, ऐड किया क्या आ गया 14। तो इसका मतलब जो सम होगा नंबर्स का वो कितना आ जाएगा 14, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 2/5 ऑफ 1/5 ऑफ 1/3 ऑफ ए नंबर इज 10। मतलब कोई भी नंबर है उसका 2/5x, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, है ना, इंटू 1/3 1/3x इंटू, अब उसका नंबर का है ना, ये समझ में आ रहा है, क्या कर देंगे कितना है 10। तो व्हाट इज द नंबर, हमें नंबर निकालना है, ठीक है। हमने नंबर मान लिया x, तो क्या है 2/5 इंटू 1/5 इंटू 1/3 इंटू एक्स, क्या हो जाएगा 10 के इक्वल दे रखा है। अब देखो क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई किया ऊपर किया, क्या आ गया 2/5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 कर दिया, है ना। अब इसको हमने सोल्व किया, क्या आ गया, ये तो 75 हो गया 2/75। अब हमें इज इक्वल टू क्या है 10, हमें वैल्यू किसकी निकालनी है x की। 75 क्या है डिवाइड में राइट में जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 2 क्या है मल्टीप्लाई राइट में जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। 10 इंटू 75/2 कितना हो गया हमारा सोल्व करने पर 375। इसका मतलब जो नंबर था वो क्या है हमारा 375, ठीक है। थैंक यू गाइस। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें प्लीज़।